साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज बहुत लोग अपनी जिंदगी को बेहोशी में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेहोशी में जिंदगी जीना अच्छा लग रहा है, उन्हें अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वो बेहोशी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। क्यों बाहर नहीं निकलना चाहते हैं? क्योंकि उन व्यक्तियों को वही चीज पसंद है। जैसे कि एक इंसान शराब का नशा करता है, तो जब वो नशे में नहीं होता है तो उस इंसान को ये दिखाई देता है कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, मम्मी पापा हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो वो सबकी कदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो नशे में चला जाता है, शराब पी लेता है, नशे में हो जाता है, तो वो भूल जाता है कि मेरे सामने कौन है, कौन मेरे माँ बाप है, कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरे बच्चे हैं। उससे सब पराया, मतलब पराया लगता है, परायों के जैसा व्यवहार करता है। और घर के लोग इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर के लोग ये सोचते हैं कि इसकी बुद्धि को क्या हुआ है, इसे बात समझ में क्यों नहीं आती है, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, घर के लोग सोचते हैं। लेकिन वो व्यक्ति यही मतलब उस समय फील करता है कि मैं जो कर रहा हूं, जो मैं मान रहा हूं, सबसे अच्छा है। इसीलिए मैंने बोला कि आज बहुत सारे लोग बेहोशी में जी रहे हैं, नशे में जी रहे हैं। और ये बेहोशी, ये नशा ऐसा है कि हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। हमारा जीवन अनमोल है, लेकिन इस अनमोल जीवन को नरक बनाने का काम कर रहा है ये बेहोशी। तो ये बेहोशी क्या है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि ये बेहोशी क्या है। दोस्तों, ये बेहोशी है एक बहुत बड़ा भ्रम। जब हम बहुत बड़े भ्रम में होते हैं तो समझ लीजिए कि हम बेहोशी में हैं। और किस चीज के भ्रम में? गलत चीजों के भ्रम में। जब हमें गलत चीज अच्छा फील होने लगता है, अच्छा लगने लगता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि हम लोग 10 आदमी हैं, 10 आदमियों में से एक व्यक्ति का हम 9 आदमी मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब उसका रंग काला है, या सही से बोल नहीं पाता है, या उसका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो किसी भी तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो फिर वो जो मजाक हम उसका उड़ा रहे हैं, जब तक हमें ये फील नहीं होगा कि वो जो मजाक बनाया जा रहा है वो इंसान और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तब तक, जब तक वो फील नहीं होगा तब तक हम बेहोशी में हैं। जिस दिन ये फील हो जाएगा कि नहीं, उसका अपमान बराबर मेरा अपमान, उसका दुख बराबर मेरा दुख, तो मेरे में और उसमें अंतर ही नहीं है, तो मैं मजाक क्यों बनाऊं। तो बेहोशी में होने का मतलब ये हो जाता है कि हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं, सच्चाई से दूर हो जाते हैं, परमात्मा के सिस्टम से दूर हो जाते हैं, और हम एक अपना नया ही सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। ये भौतिक वस्तु, भौतिक संसार, माया, इसमें हम फंसकर एक नया सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, एक नया माइंडसेट क्रिएट कर लेते हैं। और हमें ये लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, यही सही है। लेकिन रियल में क्या होता है, हम उसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं, क्रॉस चेक नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा, हम समझते हैं कि वो सच है, वो सही है, लेकिन वो हमारा बहुत बड़ा भ्रम होता है, वो हमारी बेहोशी होती है। और वही बेहोशी हमें पसंद आती है, वही अच्छी लगती है। तो जो चीज हमें पसंद आएगी, अच्छा लगेगा, तो हमारे जीवन में होगा भी तो वही चीज। सोचिए, जो हमें अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, वही चीज तो होगा। तो हमें गलत लोग पसंद आ रहे हैं, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को देख के चलना, मतलब जितनी भी देश दुनिया में, आस पड़ोस में हम लोग देखते हैं कि लोगों का व्यवहार, लोगों की भावनाएं, लोगों की नीयत कितने मतलब गलत है, देखते हैं ना। तो वो चीज उनकी गलत है, लेकिन वही चीज एक समय के बाद हमें भी पसंद आने लगती है। तो वो तो बेहोश है ही, हम भी जाके बेहोश हो जाते हैं। वो तो भ्रमित है ही, हम भी भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि अपने विवेक का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अपनी बुद्धि को क्रॉस चेक नहीं करते हैं। हमारी बुद्धि कोई जरूरी नहीं है कि हर समय सही निर्णय लेगी। क्रॉस चेक कीजिएगा, हमारी बुद्धि हर समय सही निर्णय ले, ऐसा गारंटी नहीं है। लेकिन यदि हम यूनिवर्स का जो सिस्टम है, परमात्मा का जो सिस्टम है, यदि हम उसको समझना स्टार्ट करते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो हमारी बुद्धि निश्चित रूप से मैं गारंटी देके कहता हूं कि हमारी बुद्धि सही निर्णय लेगी। भले ही कुछ देर के लिए हमें उसका परिणाम गलत लगे,
या गलत मिले, गलत दिखाई दे, लेकिन आगे जो होगा अच्छा ही होगा। आगे जो होने वाला है वो अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये गारंटी है। थोड़े समय के लिए लगेगा कि हम कहीं फंस गए हैं या गलत हमने डिसीजन ले लिया। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब सही के साथ हम खड़े होते हैं, सच के साथ, तो वो थोड़े समय के लिए हमें लगेगा कि वो गलत है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होता है, उसका परिणाम सुखद होता है। लेकिन जब हम गलत चीज के प्रति जब अट्रैक्ट होते हैं, तो वो हमें लगेगा कि अच्छा है, थोड़े समय के लिए नहीं, हमें मतलब कि वो लगेगा कि वही सब कुछ है, वही सबसे अच्छा है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? गलत होगा। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, हमारे लाइफ का सिस्टम, ठीक इसी प्रकार है यूनिवर्स का सिस्टम, ठीक इसी प्रकार है देश का सिस्टम, ठीक इसी प्रकार है स्कूल का सिस्टम, ठीक इसी प्रकार है जॉब का सिस्टम। तो हर चीज का सिस्टम है, नियम है। तो जब हम किसी भी चीज के नियमों को जानने का प्रयास करते हैं अपने विवेक से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, तो फिर हम मतलब कि उस समय क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यही बात हमें इस वीडियो के माध्यम से समझना है कि हमें अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को क्रॉस चेक करना है कि मैंने जो डिसीजन लिया, मेरे भीतर जो विचार आ रहे हैं किसी चीज के प्रति, वो कितना सही है, उसको क्रॉस चेक कीजिए। जैसे कि ये वीडियो में अभी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो मैं जो बात बोल रहा हूं, तो मैं क्या ऐसे ही बोल दे रहा हूं? इसको मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने क्रॉस चेक किया, इससे पहले मैंने इस पर एनालाइज किया कि मुझे क्या बोलना है या क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है। तो इस बात को मैंने पहले फील किया, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज सही है, ये बोलनी चाहिए, तो मैंने इस हिसाब से मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं। ठीक इसी प्रकार जब हम कुछ व्यक्तियों को देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हो गए हैं जो सच को सच नहीं मानते हैं, बेहोशी में जी रहे होते हैं, और कुछ नहीं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 98% है। दुख की बात है, 98% लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो बेहोशी में है। तो यही बेहोशी हमारी जिंदगी को खराब करता है, हमारी जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ लाता है। ये बेहोशी से हमें बाहर निकलना है, और ये बेहोशी से बाहर कौन निकाल सकता है? इस बेहोशी से बाहर हमें यूनिवर्स का सिस्टम यानी परमात्मा का जो सिस्टम है वो बाहर निकाल सकता है। परमात्मा का सिस्टम क्या कहता है? परमात्मा का सिस्टम कहता है कि आपका जन्म यदि इंसान के रूप में हुआ है, तो आप जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान बने रहिए, इंसान बनने का ही प्रयास कीजिए, और अपनी नीयत को साफ रखिए, अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए, अपने मन पर कंट्रोल करिए। यदि आपको कोई चीज गलत दिखाई देती है तो उसका सपोर्ट कभी मत कीजिए, उसके साथ कभी मत जाइए। जैसे कि एक व्यक्ति गलत है, एक व्यक्ति गलत है, तो उस गलत व्यक्ति के साथ आप देखे होंगे 10 लोग जाने के लिए, जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बगल में, पड़ोस में एक व्यक्ति अच्छा भी है, लेकिन उसके साथ कोई जाना नहीं चाहता है, उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता है, उसे कोई वैल्यू नहीं देता है। लेकिन गलत वाले के साथ बहुत लोग। तो हमारे समाज में, हमारे आसपास यही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है और यही चल रहा है। तो ये एक भ्रम है, इल्यूजन है, और यही चीज हम सत्य मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि 10 लोग उसके साथ हैं, 10 लोग उसके साथ हैं, तो जरूर उसमें कोई ना कोई खासियत होगी, जरूर कोई ना कोई उसमें अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ हम ये फील कर लेते हैं कि वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम क्रॉस चेक नहीं करते हैं। और एक व्यक्ति है, वो सच में यदि अच्छा है और उसके पास कोई व्यक्ति उससे जुड़ा नहीं है, उसकी बात नहीं सुनता है, मतलब उसको वैल्यू नहीं देता है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, उस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो व्यक्ति मतलब इंसान है ही नहीं, वो जानवर के समान। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ पे कहने का मतलब हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के को देखकर, दुनिया को देखकर हम फैसला कर रहे हैं। दुनिया को देख के फैसला करते हैं हम, तो भ्रम में पड़ते हैं, बेहोशी में जाते हैं। यही बात इस वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी कोई भी निर्णय जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मानिएगा, ये भौतिक संसार है, ये संसार भौतिक है, भौतिक वस्तुएं हैं, माया का संसार है। यहाँ जो दिखता है आपको, ऐसा मत कभी सोचिएगा कि जो दिखाई दे रहा है, ज्यादा लोग जो कर रहे हैं वो सही होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, सही हो भी सकता है, लेकिन आप सबसे पहले उसे देखकर उस पर विश्वास मत कीजिए। आप पहले अपने माइंड को, अपने विवेक को क्रॉस चेक कीजिए कि वो सच में कहाँ तक सही है, और वो मतलब कितना ऑथेंटिक है या कितना फेक है।
आप चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। आपके पास बुद्धि है, विवेक है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है, आप ज्ञानी हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना अपने जीवन के लिए, किसी और के लिए तो नहीं, अपने खुद के लिए आप इतना तो कर सकते हैं। तो हम इसी चक्कर में पड़ जाते हैं, अधिकतर दुनिया के लोग इसी चक्कर में पड़े हैं कि वो जो सामने दिखाई दे रहा है, सामने मान लीजिए कोई इंसान है, उसके साथ 50 लोग हैं, तो बस हम उसके बाद हम फैसला नहीं करना है, हमको कुछ सोचना नहीं है, हमको कोई भी विचार नहीं करना है, बस हमें उसमें ज्वाइन हो जाना है, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, भले ही वो ग्रुप गलत लोगों का ग्रुप हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम देख के दिखावा में जिंदगी को मतलब मान लेते हैं कि जो दिखावा है वही सच है, लेकिन जो सच है उसको हम परख नहीं पाते हैं। तो अब बताइए, आप सोचिए कि जो मैंने बात कहा कि अधिकतर लोग बेहोशी में जी रहे हैं, ये बात सही है कि नहीं, सार्थक हुआ कि नहीं? तो अधिकतर लोग बेहोशी में जी रहे हैं, तो हमें बेहोशी में नहीं जीना है। आज से हमें इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस आएगी, हर एक वीडियोस को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम तो समझे ही, और जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, सबको मेरी बात मतलब ये बात सबको समझ में आए, और सब कोई इस बेहोशी से निकले, इस भ्रम से निकले, इस फरेब से निकले। हमें जिंदगी काटनी न पड़े, हमें जिंदगी जीनी है, अच्छे से जीनी है। ये जिंदगी अनमोल है, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। इस बात को मानते हुए हमें अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना है, सफल बनाना है। क्यों नहीं बनेगा? हम मतलब हमारी जिंदगी में सफलता क्यों नहीं आएगी? आप सोचिए, क्यों नहीं आएगी? पहले मुझे भी लगता था, जब मैं भ्रम में था, इल्यूजन में था, तो मैंने काफी चीजों को अनुभव किया, क्योंकि मैं भी एक समय में बेहोशी में था। तो मैंने अनुभव किया, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, मैंने क्रॉस चेक किया। पहले मुझे भी दुनिया के सारे लोग सही लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जो अच्छे थे वही गलत लगते थे। अब मुझे समझ में आया कि जो अच्छे हैं वही अच्छे लगते हैं। जब मुझे समझ में आ गया ना, तो जो अच्छे हैं वही अच्छे लगते हैं, और जो बुरे हैं मैं समझ जाता हूं कि ये लोग बुरे हैं, इनका इंटेंशन क्या है, इनकी नीयत कैसी है, इनका विचार कैसा है, मैं तुरंत का तुरंत समझ जाता हूं। लेकिन जो अच्छे हैं, भले ही उसको कोई पसंद नहीं करता है, कोई लाइक नहीं करता है, कोई उससे मिलता नहीं है, कोई बात नहीं करता है, लेकिन उसके भीतर उसकी नीयत, उसका मतलब उसकी भावनाएं कैसी है, उसकी सोच कैसी है, मैं उसको परख लेता हूं। तो ये परखने का ज्ञान इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ये परख पाना यानी क्रॉस चेक कर पाना, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है इंसान के जीवन में, कि क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक जब मतलब हम जैसे ही क्रॉस चेक करना हमें आने लगेगा ना, क्रॉस चेक कर लेंगे हम, उसी दिन से हमारी जिंदगी बदलने लगेगी। इस बात की गारंटी है। गारंटी क्या है? विश्वास है मेरा, एक्सपीरियंस है मेरा। आप ये मत देखो कि 100 लोग किधर जा रहे हैं, ये मत देखो कि 100 लोग किधर जा रहे हैं, बल्कि ये देखो कि आपको किधर जाना है। 100 लोग क्या सोच रहे हैं ये मत देखो, आप क्या सोच रहे हैं, आपका निर्णय क्या बन रहा है उस सिचुएशन को देख के, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका विवेक क्या कह रहा है, आपका ज्ञान क्या कह रहा है, आपका स्किल क्या कह रहा है, आप उसको क्रॉस चेक कीजिए। लेकिन दुख की बात है कि 98% के आसपास लोग क्रॉस चेक नहीं करते हैं। आंख बंद यानी बेहोशी, आंख बंद, और बस जिधर दुनिया बह रही मुझे भी उसमें बह लेना है, डुबकी लगा लेना है। अब वो गलत कर्म बने, गलत काम हो, गलत संगत में चले जाएं, गलत हो जाए, बस इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जिधर बह रहे हैं उधर बह जाना है, जिधर जाना है उधर चले जाओ। अगर लोग जा रहे हैं तो उसको चेक कीजिए, अगर सही में वो सत्य है, सही है, अच्छा है, तो फिर चले जाइए, वेलकम है आपका, वहां जाइए, खुशी से जाइए, सही बात है। लेकिन आपको चेक करने के बाद यदि गलत लगता है तो आप मत जाइए। आप दूसरे लोगों के जैसा मत बनिए, आप बेहोश मत होइए, क्योंकि वो लोग बेहोश हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो नशे में है ना, उन्हें पता ही नहीं कि अपना कौन पराया कौन। मनुष्य अपना, दूसरों मतलब हम कहते हैं ना कि ये हमारे अपने हैं। मनुष्य को हमेशा ये सोचना चाहिए कि पहले हमें किसी भी इंसान का अपना होने से पहले हमें खुद का अपना बनना। जिस दिन हम खुद के लिए अपने होंगे ना, तभी ना हम अपने बारे में अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अच्छा क्रॉस चेक कर पाएंगे, अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे किसी बात को। तो हम दूसरों के लिए हमें नहीं सोचना है, पहले खुद के बारे में हमें सोचना है कि अच्छा बनना है ना, तो हमें अपने लिए, खुद के लिए हमें चेक करना है पहले खुद को, दुनिया को चेक नहीं करना है। जब आप खुद को चेक करेंगे ना, तो दुनिया ऑटोमेटिकली मतलब पूरी तरह से आपको दिखाई दे देगी कि कैसी है, किधर मुझे जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, आपको पता चल जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग वीडियो को
मतलब आप लोग वीडियो से रिलेट कर पाएंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और खूब लोगों तक शेयर कीजिए। और जो भी आने वाली वीडियोज उसको देखिए। यही एकमात्र चैनल है जहां पर आप यदि ठहरते हैं, मेरी वीडियोज को देखते हैं, तो निश्चित रूप से ये मेरा आत्मविश्वास है कि आपके साथ अभी तक जो भी हुआ है लाइफ में गलत, वो यहाँ से आज से नहीं होगा। आज से आपके जीवन में खुशी के दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आपको विश्वास करना होगा मेरी बातों पे और आने वाली हर एक वीडियोस को पूरा देखना होगा और शेयर भी करिए, क्योंकि अच्छा काम करने से परहेज मत करिए। अच्छा काम करने से परहेज नहीं, अच्छा काम है लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है, पहुंचा दीजिए। आप अपना कर्म कीजिए, आपको फल देने वाला जो है, फल देने वाला वो तैयार बैठा है कि आप कदम तो बढ़ाओ, आप एक कदम बढ़ाओ। मैं फल देने के लिए बैठा ही हूँ इस ताक में कि आप कदम बढ़ाओ, लेकिन हम लोग कदम बढ़ा ही नहीं रहे, अच्छाई की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे, गलत चीजों की तरफ कदम बढ़ा रहे। तो वो क्यों देगा फल? गलत ही फल देगा, देने वाला तो गलत ही देगा। तो लो भाई, तुम गलत जा रहे हो तो गलत ले लो। यदि अच्छा कर रहे हो तो अच्छा फल देने के लिए बैठे हैं, बुरा फल देने के लिए बैठे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें कैसा लेना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।